Assalamualaikum dear students. This is our second part of the ninth chemistry, that is atoms and molecules. Dear students, today we will deal about the molecule. What is a molecule? A molecule is the smallest particle of an element or a compound which exists independently and shows all the properties of that substance. ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ये मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये पार्टिकल या तो एलिमेंट का हो सकता है या कंपाउंड का हो सकता है। तो फिर ये एग्जिस्ट रहता है इंडिपेंडेंटली और इसमें तमाम प्रॉपर्टी होती है जो सबस्टेंस में होती है, और जो इस सबस्टेंस में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इस स्मॉल पार्टिकल ऑफ सब एलिमेंट और कंपाउंड में होती है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल में टू या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, बाय अ बॉन्ड, वी कॉल देम बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स सेम काइंड के एलिमेंट्स मिल सकते हैं, वो एलिमेंट जो होते हैं उसके मिल तो वो भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, या डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो भी क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। यहाँ एग्जांपल आप देखो पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो ब्लू है फर्स्ट है, नाइट्रोजन जो है इसमें दो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, सेम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मिल गए हैं तो ये क्या बन गया है, ये मॉलिक्यूल बन गया है, दैट इज N2। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, इसमें दो, रेड कलर आप देखो, दो ऑक्सीजन मिल गए तो दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो मिल गए, ये इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब देखो आर्गन, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, ये एक ही एटम है लेकिन ये इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है। आप देखो ये है हीलियम, He, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। या आप देखो CO2, नंबर 2 पे देखो, दो कार्बन, इसके साथ दो ऑक्सीजन मिल गए तो ये भी CO2, ये भी क्या है। यहाँ आप देखो दो हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, वाटर, ये सारे के सारे क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड या एलिमेंट which have an independent existence, and they show all the properties of the substance. Dear students, molecules of the elements contain atoms of the same elements. अगर हम मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे एलिमेंट्स की, इनमें सेम एलिमेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम। कुछ एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल, उनमें सिर्फ एक ही एटम होता है, लेकिन कुछ एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें टू या ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, कितने एटम्स हैं एलिमेंट के, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हम लेंगे आर्गन। आर्गन जो होता है ना, ये नॉन मेटल हैं, ठीक है, और इसके सिंबल हैं AR। इसमें सिर्फ एक ही, दिस वी कॉल्ड इट मोनो एटॉमिक, इसकी जो एटॉमिसिटी है 1 AR। ये इसकी ये फिजिकल एग्जिस्ट है, AR अकेला ही फिजिकल एग्जिस्ट हो सकता है। हीलियम की भी एटॉमिसिटी 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, दो एटम्स कंबाइन, दैट वी कॉल्ड इट डाई एटॉमिक। जिसमें एक ही होगा उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। जिसमें दो ऑक्सीजन हो, दो ऑक्सीजन एटम्स मिल गए, दैट इज डाई एटॉमिक। इसी तरह H2, ये भी नॉन मेटल है। H2 में कितने एटम्स मिले हैं, दो, दैट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने एटम्स मिले हैं, दो, दैट इज डाई एटॉमिक। क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हैं, दो, दैट इज डाई एटॉमिक। इसी तरह फास्फोरस, फास्फोरस में 4 मिल गए हैं, ठीक है।
तो जो 4 से ज़्यादा उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है। सल्फर में आप देखो 8 सल्फर्स हैं। हाँ। सोडियम, सोडियम में आप देखो एक ही, इसकी एटॉमिसिटी एक है, आयरन की एक ही, एल्युमिनियम की भी एक है। ये इनकी एटॉमिसिटी है। देखिए दैट मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, अब देखोगे मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन। अब कंपाउंड की बात, एलिमेंट्स में आपने देखा सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कंपाउंड है एक वाटर। ठीक है। इसमें क्या मिल गया, इसमें दो एलिमेंट्स मिल गए, एक मिल गया है हाइड्रोजन, दूसरा मिल गया है ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड है। अमोनिया, अब देखो आप अमोनिया, अमोनिया में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 कंबाइन है, एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट्स, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी फार्मूला है वो। हाइड्रोजन H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। दो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 2, हाइड्रोजन क्लोरीन, एक एक दोनों हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की फार्मूला क्या है, HNO3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं देखेंगे, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। इसमें 3 एलिमेंट्स मिले हैं, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितने 3 हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसकी फार्मूला क्या है, H2SO4, इसमें कितने एलिमेंट्स है, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, S स्टैंड्स फॉर सल्फर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप देखोगे हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। ठीक है। तो आपको ये कंपाउंड जो है इनको लर्न करना, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स की फार्मूला लर्न करनी है, तो कम से कम 10-20 कंपाउंड्स आपको लर्न करने, उनके फार्मूला। ठीक है। आप कंपाउंड किसको बोलते हैं, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more elements combined chemically in a definite proportion by mass। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली इन ए डिफिनिट प्रपोर्शन बाय मास, उसको बोलते हैं कंपाउंड। ऑल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हैंस कॉल्ड केमिकल कंपाउंड्स। क्योंकि ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड केमिकल कंपाउंड, बिकॉज जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड, वाटर कंपाउंड है, क्यों, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, बाय वॉल्यूम। केमिकल फार्मूला, क्योंकि अब जो कंपाउंड हमारे पास हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, इनको भी हम जिस तरह हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, उसी तरह हम जो कंपाउंड है उनको केमिकल फार्मूला लिखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो केमिकल फार्मूला होता है ना, इससे हमें मालूम चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। जब हम देखते हैं इसकी फार्मूला H2O तो हमें इससे पता चलता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाए, इससे हमें इसकी कंपोजिशन मालूम चलती है। फॉर एग्जांपल H2O, हमें मालूम चला इससे कि इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इससे मालूम चल गया इसमें एक तो कैल्शियम है, एक तो ऑक्सीजन है। केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3, इससे मालूम चल गया इसमें 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। या पोटाशियम सल्फेट K2SO4, इससे मालूम चल गया इसमें 2 एटम ऑफ पोटाशियम है, 1 एटम है सल्फर है और बाकी ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम चल गया इससे केमिकल फार्मूला जो होते हैं
आपको ये लर्न करने हैं कुछ एलिमेंट्स के। इससे आपको क्या मालूम चलता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो केमिकल फार्मूला को लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट। सो अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है आयन्स। व्हाट आर आयन्स? कंपाउंड्स containing metals and non-metal elements containing charged particles called ions। ये वो कंपाउंड होते हैं, चाहे ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे, जिनमें चार्ज पार्टिकल होंगे, जिसमें चार्ज, वो एलिमेंट जिसमें चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं आयन्स। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसको नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा आयन को तो उसको हम बोलते हैं कैट आयन, अगर नेगेटिव होगा तो उसको बोलते हैं एनायन, एनॉन। ठीक है। वैलेंसी, तो दो किस्म के आयन्स हैं, एक तो है कैटायन्स, दूसरा है एनायन्स। कैटायन्स क्या होते हैं? कैटायन्स वो आयन्स होते हैं जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, एनायन्स वो होते हैं जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है? कितनी कैपेसिटी है इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने को, उसको बोलते हैं वैलेंसी। सम कॉमन आयन्स एंड देयर वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयन है, नेम ऑफ द आयन सोडियम, सिंबल क्या है? Na, क्योंकि ये आयन है, इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वैलेंसी क्या है? 1। डेट मीन्स इसके लास्ट शेल को में एक ज़रूरत है क्या? पोटाशियम है, ठीक है, इसका भी 1 है। सिल्वर, इसका भी 1 है। कॉपर, इसका भी 1 है। और नेम ऑफ द आयन हाइड्रोजन, आप देखो इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हाइड्राइड, इसका भी पॉजिटिव। क्लोरीन, इसका नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमीन, इसका पॉजिटिव चार्ज है। अमोनियम, इसका क्या चार्ज है? पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड, इसका नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रेट्स, इसका नेगेटिव चार्ज है। आप देखोगे कि इससे हमें मालूम चलेगा कि आयन्स किन को बोलते हैं। आपको आयन्स शॉर्ट में याद रखना है कि आयन्स आर दोज विच हैव ए चार्ज, वेदर दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। जब इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा दैट आर कैटायन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, सिल्वर है। मेटल्स के आप देखोगे यूजुअली इनका जो होते हैं ये कैटायन्स होते हैं। और आप देखोगे जो नॉन मेटल यूजुअली होते हैं उनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। सो दे आर कॉल्ड एनायन्स। ठीक है। अब हमारे पास केमिकल फार्मूला, अगर हमें कैसे लिखेंगे केमिकल फार्मूला किसी सब्सटेंस की। एक तो आपने समझ लिया कि जब हमें सिंबल लिखना है कैसे लिखना है। तो रूल्स क्या है अगर आपके पास केमिकल फार्मूला लिखना है? राइट द सिंबल्स फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स आयन सो दैट symbols of the metal or positive ion is on the left side and symbol formula of the non metal or negative ion is on the right side। याद रखो, जब आपको फार्मूला लिखनी है एलिमेंट्स की या आयन की, तो आपको पहले क्या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखना है क्या? मेटल या पॉजिटिव आयन को आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो बाकी नॉन मेटल हैं या नेगेटिव आयन है उसको लिखना है किस में? राइट साइड में। ये पहला पॉइंट आपको। पहला साइड, लेफ्ट साइड में आप लिखोगे मेटल्स यानी कि कैटायन्स जिनके पास क्या? पॉजिटिव चार्ज है। और राइट साइड में आप लिखोगे नॉन मेटल्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपको पहला काम करना है। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है? राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स आर आयन्स बिलो द एलिमेंट्स आर आयन। फिर आपको वैलेंसी लिखना है हर एक एलिमेंट की। हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी है, यानी कि लास्ट शेल में क्या है इसके, लास्ट शेल में इसकी क्या वैलेंसी है। ठीक है। कितने एलिमेंट्स को ये लूज करेगा या कितने एलिमेंट्स ये गेन करेगा, आपको ये लिखना है। राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और आयन बिलो द एलिमेंट्स और आयन। लेकिन ये कहाँ लिखनी है? बिलो, नीचे लिखनी है। ठीक है। क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइन, फिर आपको क्रॉस ओवर करना है। हाँ, ठीक है।
पॉली एटॉमिक आयन शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। अगर बहुत से एलिमेंट्स होंगे ना तो उनको आपको ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फार्मूला, उनको फार्मूला राइटिंग से पहले उनको ब्रैकेट्स में लिखना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल आपको सिखाएंगे, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको मालूम है आपको पहले क्या लिखना है, आपको पहले लिखना है मेटल्स। हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, ठीक है। तो ये किस साइड में लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे। क्लोरीन क्या है, ये नॉन मेटल है, इसको लिखोगे राइट साइड, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। क्लोरीन को कितनी ज़रूरत है, यानी कि इसको कितनी गेन करनी है, 1 है, ठीक है। ये कितना गेन करता है, 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है ये शेयर करता है किसके साथ, क्लोरीन के, एक एक ये शेयर करता है। हाइड्रोजन के लास्ट में क्या है, 1। क्लोरीन को कितनी ज़रूरत है, 1। तो हम लिखेंगे दोनों के 1। जब हम क्रॉस करेंगे तो इसकी फार्मूला क्या निकलती है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे यहाँ फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन क्या है, इसको आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, सल्फर को राइट साइड में। हाइड्रोजन की क्या है, ये फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। सल्फर की क्या है, 2। तो क्रॉस करोगे तो ये जो क्रॉस में करोगे तो हाइड्रोजन के पास कितने आएंगे, 2। सल्फर के पास 1 आएगा, ठीक है। 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, 2। क्लोरीन की क्या है, 1। मैग्नीशियम को के पास 1 आएगा, क्लोरीन के पास 2, दैट इज MgCl2। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की क्या वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ये याद रखो। और क्लोरीन की क्या है, 1। जब हम क्रॉस करेंगे तो कार्बन के पास 1 आएगा, क्लोरीन के पास 4 आएंगे, ठीक है। यह हम फार्मूला निकालेंगे किसी भी एलिमेंट्स की, हम फार्मूला हम लिखते हैं ना कि ये इसमें इतने हाइड्रोजन एटम है, इसमें ये कैसे होता है, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास, अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी भी, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है हम इसका मास कैसे निकालेंगे, ये आपको सीखना है बेटा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हाइड्रोजन का मास निकालना है या आपको वाटर का या किसी कंपाउंड का मास निकालना, आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस। हमें पता है हर एक एलिमेंट का हमें मास पता है, ठीक है। हाँ, आपको मास जो है वो देखना है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास होता है। अगर आपके पास अब एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, आप उनका मास कैसे करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। इसका जो टोटल मास होगा, जो इसमें सारे सबस्टेंस उनका मास जो होगा मॉलिक्यूल में, वही इसका टोटल मास होगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। जो इसका मॉलिक्यूलर मास हम उसको एक्सप्रेस हम कर दें AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इसमें क्या है, पहले हम निकालेंगे हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन का है, कितना है, 16। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का है 1, 2 का कितना होगा, 2। तो ठीक है, तो जब हम देखेंगे 2, ठीक है, फिर जो इसका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो है 16। तो ये कितना हो गया, 2 + 16 दैट इज 18, ठीक है। तो ये इसका टोटल एटॉमिक मास है। इसी तरह हम नाइट्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास 1। नाइट्रोजन क्या क्या है, 14। ऑक्सीजन का कितना है, 16। लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3। 16 इंटू, पहले हम देखेंगे 1 + 14 + ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन इंटू करेंगे 3। क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 एटम्स है। तो हमने जब इनका किया है 1 14 3 16 इंटू 3 दैट इज 48, दैट इज 63।
ये हम आपको इजीली से करना है। आपको क्या करना है, पहले हर एक जो कंपाउंड है, हर कंपाउंड में पहले एटम्स के निकालने हैं अलग अलग, फिर टोटल इनको ऐड करना है, तो वो इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो होप इसमें एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट आपको यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ये मोल कंसेप्ट क्या होता है? A mole of a substance is that amount of substance which contains the same number of particles, atoms, molecules that are present in 12 grams of carbon 12. मोल ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम में होता है, वही उस सब्सटेंस में हो, हम उसको बोलते हैं 1 मोल। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज 12। अगर हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में देखेंगे इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, मोल से हम देखते हैं कितने पार्टिकल्स हैं किसी एटम में, किसी एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो वो हम इसी मोल कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज 12, द इज वो किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10⁻23। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट है। ये इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोल रिप्रेजेंट टू थिंग्स। अब हमें मालूम चल गया जो मोल है ये दो चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करता है। एक, इट रिप्रेजेंट ए डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें बताता है किसी पार्टिकल में, किसी एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयन हैं, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स, आयन्स हैं, इक्वल टू, और ये याद रखो वो किसके बराबर होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इट रिप्रेजेंट ए डिफिनिट मास। एक तो ये डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा ये डिफिनिट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि वो किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 6 इंटू 12, दैट इज एक का 16 है, दो का कितना है? 32 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखेंगे उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का एक है लेकिन दो का कितना होगा? 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम्स। इससे हम निकालेंगे क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जो एवोगैड्रो, इट वाज नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट नेम इज एमिडो एवोगैड्रो। ये एक इटालियन साइंटिस्ट है, इसी के नाम पे इसको एवोगैड्रो नंबर लिखा है। इट इज़ डिनोटेड बाई N0, इट इज़ वैल्यू इज, ये याद रखें एवोगैड्रो नंबर ये कभी ऑब्जेक्ट है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या है इसको आप याद रखो हमेशा, ये कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इज इक्वल टू 1 मोल। ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर।